नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढते हैं। आखिर ये हवाई जहाज उड़ते कैसे हैं? ये एक ऐसा करिश्मा है जिसे हम सबने देखा है, पर इसके पीछे की इंजीनियरिंग और फिजिक्स को बहुत कम लोग जानते हैं। तो आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। कभी सोचा है कि एक 500 टन की भारी भरकम मशीन, मतलब लोहे का एक पूरा का पूरा पहाड़, वो जमीन छोड़कर हवा में कैसे उड़ जाता है? ये सवाल सुनने में जितना आसान लगता है, इसका जवाब उतना ही फैसिनेटिंग है। और आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। हमारी ये पूरी पड़ताल शुरू होती है हवाई जहाज के सबसे जरूरी हिस्से से। जी हां, उसके पंखों से। उड़ान का सारा खेल असल में इन्हीं पंखों के डिजाइन में छिपा है। पहली नजर में लगता है कि हवाई जहाज के पंख बस धातु के दो सीधे सपाट टुकड़े हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, ये पंख और यहाँ तक कि इसकी पूंछ भी कई छोटे छोटे मूविंग पार्ट से मिलकर बनी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीन है। और उड़ान का राज इन्हीं हिस्सों में है। तो ये सब काम कैसे करता है? ये सब कुछ एक खास शेप पर टिका है, जिससे कहते हैं एयरफॉयल। ये जो घुमावदार आकार है ना, ऊपर से ज्यादा कर्व और नीचे से थोड़ा सपाट, यही वो जादुई डिजाइन है जो उड़ान का आधार है। इसे समझना सबसे जरूरी है। तो सवाल ये है कि ये एयरफॉइल आखिर लिफ्ट यानी उठान पैदा कैसे करता है? होता ये है कि जब जहाज तेजी से आगे बढ़ता है तो ये पंख हवा को नीचे की तरफ धकेलता है। इसी को कहते हैं डाउनवॉश। अब इस एक्शन की वजह से पंख के नीचे हवा का दबाव यानी प्रेशर बढ़ जाता है और पंख के ऊपर कम हो जाता है। और बस दबाव का यही अंतर जहाज को ऊपर की ओर धकेलता है। अच्छा, तो अब पायलट इस लिफ्ट को कंट्रोल कैसे करते हैं? उनके पास असल में 3 मुख्य तरीके होते हैं। पहला, रफ्तार बढ़ाना, जितनी ज्यादा स्पीड उतनी ज्यादा लिफ्ट। दूसरा, पंख के एंगल को बदलना, जिसे एंगल ऑफ अटैक कहते हैं। और तीसरा, पंख का शेप ही बदल देना, फ्लैप्स और स्लैट्स की मदद से। इन्हीं 3 चीजों से पूरी उड़ान को कंट्रोल किया जाता है। चलिए अब उड़ान के पहले पड़ाव पर चलते हैं, टेक ऑफ। देखते हैं कि जहाज जमीन छोड़कर आसमान में कैसे पहुंचता है। टेक ऑफ के वक्त पायलट लिफ्ट बढ़ाने के लिए उन तीनों तरीकों का एक साथ इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले जबरदस्त इंजन की ताकत से स्पीड बढ़ाई जाती है। फिर ज्यादा लिफ्ट के लिए फ्लैप्स और स्लैट्स को बाहर निकाला जाता है। और आखिर में पूंछ पर लगे एलिवेटर्स की मदद से जहाज की नाक को ऊपर उठाया जाता है। इससे एंगल ऑफ अटैक बढ़ता है और जहाज हवा में उड़ जाता है। एक बार हवा में आने के बाद अब देखते हैं कि जहाज अपनी क्रूजिंग एल्टीट्यूड यानी तय ऊंचाई तक कैसे पहुंचता है और फिर वहां पर सीधी रेखा में कैसे उड़ता रहता है। देखिए, उड़ान के दौरान जहाज पर 4 फोर्सेस काम करती हैं। जब जहाज ऊपर चढ़ रहा होता है तो इंजन का थ्रस्ट हवा के खिंचाव यानी ड्रैग से ज़्यादा होता है और लिफ्ट जहाज के वजन से ज़्यादा होती है। लेकिन जब जहाज अपनी तय ऊंचाई पर पहुंचकर सीधा उड़ने लगता है, तब ये चारों फोर्सेस थ्रस्ट, ड्रैग, लिफ्ट और वजन एक दूसरे को परफेक्टली बैलेंस कर लेती है। अब आते हैं उड़ान के एक ऐसे पहलू पर जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को, सच कहूं तो, एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है: हवाई जहाज का मुड़ना। आमतौर पे हम सब यही सोचते हैं कि जैसे नाव को मोड़ने के लिए उसकी पतवार यानी रडर का इस्तेमाल होता है, वैसे ही हवाई जहाज भी अपनी पूंछ पर लगे रडर से मुड़ता होगा। पर क्या ये सच है? नहीं, सच तो ये है कि अगर सिर्फ रडर से जहाज को मोड़ने की कोशिश की जाए तो अंदर बैठे यात्रियों को एक तरफ जोर का झटका लगेगा, जो सफर को बहुत ही असहज बना देगा। असली तरीका तो इससे कहीं ज्यादा स्मार्ट है और उसका राज रडर में नहीं बल्कि पंखों में ही छुपा है। तो होता यह है कि मुड़ने के लिए पायलट सबसे पहले जहाज को एक तरफ झुकाते हैं। इसे रोल करना कहते हैं। इसके लिए वो पंखों के सिरों पर लगे एलरॉन का इस्तेमाल करते हैं। एक एलरॉन ऊपर उठता है तो उस पंख की लिफ्ट कम हो जाती है और दूसरा नीचे जाता है तो उस पंख की लिफ्ट बढ़ जाती है। इसी से जहाज एक तरफ झुक जाता है। और जैसे ही जहाज झुकता है, फिजिक्स अपना काम करती है। वो लिफ्ट फोर्स जो पहले जहाज को सीधा ऊपर उठा रही थी, अब वो भी तिरछी हो जाती है। इस तिरछे फोर्स का एक हिस्सा तो अब भी जहाज को हवा में रखता है, लेकिन दूसरा हिस्सा उसे मोड़ की दिशा में अंदर की ओर खींचता है। और इसी खिंचाव से जहाज एक बहुत ही स्मूथ और कंफर्टेबल मोड़ लेता है। तो फिर रडर का क्या काम है? हाँ, तो रडर का काम मोड़ शुरू करना नहीं है, उसका काम है मोड़ को साफ सुथरा बनाना। जब एलरॉन इस्तेमाल होते हैं तो एक हल्का सा साइड इफेक्ट होता है जिसे एडवर्स यॉ कहते हैं। रडर का असली काम बस इसी एडवर्स यॉ को काउंटर करना है ताकि मोड़ बिल्कुल परफेक्ट और स्मूथ हो। चलिए अब सफर के आखिरी चरण पर आते हैं,
यानी जहाज का नीचे उतरना और उसकी सेफ लैंडिंग। नीचे उतरने का प्रोसेस, जैसा कि हम सोच सकते हैं, ऊपर चढ़ने से ठीक उल्टा होता है। पायलट इंजन की पावर कम करते हैं, जिससे थ्रस्ट कम हो जाता है और जहाज की नाक को थोड़ा सा नीचे झुकाते हैं। इससे रफ्तार और लिफ्ट दोनों कम होने लगते हैं और जहाज धीरे धीरे नीचे आना शुरू कर देता है। लैंडिंग के वक्त सबसे बड़ा चैलेंज होता है स्पीड को कंट्रोल करना। इसके लिए पायलट के पास कई टूल्स होते हैं। फ्लैप्स और स्लैट्स फिर से बाहर आते हैं जो ड्रैग बढ़ाते हैं। पंखों के ऊपर से स्पॉयलर्स निकलते हैं जो लिफ्ट को खत्म करते हैं और जबरदस्त ड्रैग पैदा करते हैं। और रनवे पर टच डाउन करते ही इंजन रिवर्स थ्रस्ट पर चले जाते हैं जो एक ताकतवर ब्रेक की तरह काम करता है। तो एक साधारण से एयरफॉयल के डिजाइन से लेकर इन 4 फोर्सेस के बीच एक नाजुक संतुलन तक, है ना कमाल की बात कि कैसे फिजिक्स के कुछ बहुत ही बुनियादी सिद्धांत मिलकर इतनी बड़ी और कॉम्प्लेक्स मशीन को हवा में उड़ाना मुमकिन बनाते हैं। ये वाकई में इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है।